हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भैया आप लोगों के। यार कोई लेक्चर वैक्चर नहीं ले रहे, ना कमेंट कर रहे हो, ना हाल चाल पूछ रहे हो, ना हाल चाल बता रहे हो। कहाँ गुम हो, कहाँ मसरूफ़ हो, पेपर आ गए नज़दीक। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा बच्चों, आज हमने ना 5.2 करनी है और इसको कंप्लीट करेंगे एक ही लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि यार लेक्चर इतना लेंथी हो गया है, काफ़ी सारे सवाल हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं इस लेक्चर के अंदर आपको दो ही सवाल कराने वाला हूँ, इस एक्सरसाइज के सिर्फ दो। 7 सवाल हैं या 6 सवाल हैं, मैं दो करा दूंगा उसमें से, ठीक है। होगा क्या कि एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बाकी सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम कंसेप्ट है, जस्ट वैल्यूज़ चेंज हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। दो सवाल समझने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आप पूरी एक्सरसाइज के बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सारे बच्चे कर लेंगे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा, और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो बच्चे बैक बेंचर हैं, जिनको सवाल नहीं आते या बिल्कुल कुछ भी नहीं करना आता, वो भी ये सवाल करेंगे। आसान सवाल हैं, थोड़े से लेंथी हैं, थोड़े से ग्राफ हैं, बच्चे घबराते हैं ग्राफ बनाना नहीं आता। आसान है बच्चों, बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चों ने करना है क्योंकि इसी एक्सरसाइज में से गारंटी है आपका एक 4 नंबर का लॉन्ग आने वाला है एनुअल पेपर में। यही नहीं, अभी और सुनिए। बेशक आप 2025 में वीडियो देखें या 2035 में, इस एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर बोर्ड में आएगा आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, तो इसको कवर आपने करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पर देखें, ये परेशान नहीं होना, ये मैक्सिमाइज क्या होता है, ये क्या बलाएं हैं, मुश्किलें। यहाँ तो हम इज इक्वल टू पढ़ते थे, ये लेस देन ग्रेटर देन क्या होता है। पहली बात तो यही है कि यार जब भी यहाँ पर लेक्चर लेने आते हैं परेशान ना हुआ करें। आपको पता है, मैं आपको एक इजी मेथड के अंदर आपको सवाल करा देता हूँ। तो ये जो पहली इनइक्वलिटी है, इसकी इक्वेशन बना लेनी है। बेशक आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर लिखें एसोसिएटेड इक्वेशन 1, एसोसिएटेड इक्वेशन 2, ना भी लिखें आप डायरेक्ट इक्वेशन बना दें तब भी कोई मसला नहीं है बच्चों। तो करते हैं जी, यहाँ पर हम लिख लेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन, या सिर्फ आप एसोसिएटेड भी लिख सकते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। 1, इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन बना रहे हैं। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। जहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन था वहाँ पर इज इक्वल टू लिख देते हैं, तो हम उसको कहते हैं ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई है, ठीक है बच्चों। ये पहला काम। इसी तरीके से इसका भी हम बनाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ये इसका पहली इक्वेशन को कंप्लीट कर लें, फिर दूसरा करेंगे हम। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट, पहले हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0। आप पुट y इज इक्वल टू भी 0 कर सकते हैं बच्चों। पुट x इज इक्वल टू 0, जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देंगे। 2y माइनस एक्स की जगह 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? 8। 2y 0 तो नहीं लिखते होते, वो तो ख़त्म हो जाएगा। y इज इक्वल टू 8/2, जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, तो y आ गया जी 4। अब इसका आपने पॉइंट बना लेने हैं, x पर क्या वैल्यू है और y पर क्या वैल्यू है, ऐसे ऐसे वाला, याद है ना? ठीक है, 5.1 में कराया था। तो x 0 है, y 4 है, तो पहले वैल्यू x की लिखते होते हैं। x 0 है और y 4 है, ये एक पॉइंट बन गया। यहाँ पर एक ऐसे लाइन लगा लेनी है आपने, ठीक है। जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूँ यार वैसे वैसे कर लेना, बहुत आसान है बच्चों। देखें इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ इज इक्वल टू लगा दिए। पुट x इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह 0, y की वैल्यू आ गई है। पहले हमेशा x की लिखते होते हैं फिर y की लिखते होते हैं। यहाँ पर x की क्या ली है हमने? 0, और y की क्या आई है? 4। बस अब यहाँ हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन में y की जगह 0, तो यहाँ लिख देते हैं हम जी 2, y की जगह क्या आ जाएगा? 0 माइनस एक्स, अब वैसे इज इक्वल टू 8, ठीक है। पहले x की जगह 0 पुट किया था, अब y की जगह 0, तो x वैसे आ जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 0 ख़त्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। आपको पता है नेगेटिव x के साथ नहीं होना चाहिए,
नेगेटिव उधर शिफ्ट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -8। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हो गया जी, बहुत आसान था। आगे इसके पेयर बना लेने। अब देखिए यहाँ पर x की क्या है -8, तो यहाँ आ गया जी -8। उसके बाद y का क्या है 0, तो पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी होती है y की, तो ये हमने बना लिया। ये पहली इक्वेशन का काम हमारा हो गया जी। ठीक है, हो गया ना। अब इसी तरीके से हम लिख लेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन 2। तो यहाँ लिख लेते हैं, हम एसोसिएटेड इक्वेशन 2। ठीक है, और वो बना लेते हैं नीचे, वो है जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें ना, ये है दूसरी इक्वेशन, तो ये हमने लिख ली। उसके बाद यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। आप पुट y इज इक्वल टू भी 0 कर सकते हैं। यहाँ y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो फिर यहाँ x इज इक्वल टू 0 करेंगे। एक बारी y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, एक बारी x, आपकी मर्जी है जो पहले कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x की जगह क्या आ जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 4। आपको पता है 0 नहीं लिखेंगे, ये माइनस वाई बचेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है y के साथ या x के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस हम उधर शिफ्ट कर देंगे 4 के साथ। अब इसके जो है पॉइंट बना लेंगे, x क्या है 0 और y क्या है -4, तो पहले 0 वाली वैल्यू, ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 जो है वो x की है, ठीक है, x वाली वैल्यू, फिर -4 जो y की है। इसी तरीके से यहाँ पर एक लाइन लगा लेनी है और यहाँ पर लिख देना है पुट अब y इज इक्वल टू 0। अब जहाँ y है वहाँ 0 पुट कर देना, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। x में से 0 चले जाएं तो x ही बचेगा ना, इज इक्वल टू 4। अब इसके पॉइंट बना लेने, पहले पता है आपको x की वैल्यू वो 4 है और y की क्या है 0। ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ये वाली ना उठा के पुट कर दीजिएगा इधर। हाँ जी, ये मैं बता दूं, जो यहाँ पर आई हुई है y की 0 है वो, तो ये भी पॉइंट बन गया। तो ये इक्वेशंस को तो हमने सॉल्व कर लिया यार, बहुत आसान था, मुश्किल नहीं था। देखें, हर बच्चे को गारंटी है, हर बच्चे को समझ आएगी। ओके बच्चों, परेशान ना हुआ करें कि यार ये तो बड़े मुश्किल सवाल हैं, ये तो हमारे स्कूल टीचर ने हमें समझाए थे, हमें समझ नहीं आए थे, तो यहाँ पर भी यही काम होगा। नहीं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, इजी एक्सप्लेनेशन है जी, इजी मेथड है सारे ग्राम का। हाँ जी, अब इसकी बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर उन पॉइंट्स की हमने ग्राफ बना लेना है, फिर मैक्सिमाइज की बात करेंगे और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले क्या लिखा हुआ है जी, x इज़ ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका, नीचे वाली लाइन को ना देखा करें कभी में, मैं आपको बता दूं, सिर्फ इसको देखा करें। ये कह रहे x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब x इज़ पॉजिटिव। आपने x एक्सेस और y एक्सेस बना लेने हैं, आपको समझ आ जाएगी बच्चों, अभी परेशान नहीं होना। हाँ जी, घबराना नहीं है कि यार अब सर क्या कह रहे हैं और इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ यार, छोटा सा ही ग्राफ बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, 3 लाइनें ऊपर हो गई, 3 इधर हो गई, और ये बना लिया हमने, और एक बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और नीचे हम वो लाइनों का जो है ग्राफ बना लेंगे, पॉइंट का। एरो बिल्कुल ऐसे ही बनाने, बेटे जल्दी ना किया करें, मार्कर का इस्तेमाल किया करें अगर नंबर लेने हैं तो। याद रखें, अगर आप यही काम पेंसिल से करते हैं, पेन से करते हैं, वो मज़ा नहीं आता उसमें। ठीक है, ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर का इस्तेमाल किया करें। ओके, अब यहाँ पर x होता है, यहाँ पर क्या होता है x, इसी के इस तरफ होता है x प्राइम, क्या कहते हैं इसको, x प्राइम, या हम कहते हैं x नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर होता है y और यहाँ होता है y प्राइम। तो अब सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं यहाँ पर क्या होगा जी, ये इसकी कौन सी हो गई, राइट साइड, बताएं जी, राइट साइड पे x, इसकी लेफ़्ट साइड पे x प्राइम। ठीक है, जो है अप पर होगा y और डाउन पर होगा y प्राइम नेगेटिव। ठीक है, होता इस तरीके से है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। यहाँ होता है 0 1 2, -1 -2, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है। x जो y है ऊपर पॉजिटिव है, 1 2
नीचे -1 और -2, ये यहाँ बना लिया, यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं होती वैसे, ठीक है। अब देखते हैं जी इसको, इसका क्या मतलब था और कैसे बनाना है, ठीक है। तो वो कह रहा है x इज़ ग्रेटर देन 0, और इसका ग्रेटर देन का मतलब होता है कि x पॉजिटिव है, और लेस देन का मतलब होगा कि x नेगेटिव है। हाँ जी, अब ये देखें, ये है जी x, ये पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस 0 से आपने इधर को लाइनें लगानी हैं x की तरफ, ठीक है। फिर कह रहा हूँ x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव की वैल्यू किधर है, इस साइड पे नहीं है। तो आपने शेड किधर बनाना है, x की तरफ, लाइनें किधर को जाएंगी, x की तरफ, इधर को। हाँ जी, अब यहाँ से हम मार्कर एक और उठा लेते हैं और शेड बनाते हैं जी, प्यारा सा, जैसे हमारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे पास बन गया जी प्यारा सा शेड, ठीक है। इसी तरीके से अब ये y वाला नहीं लिखा हमने, y इज़ ग्रेटर देन 0, तो क्या मतलब है, y भी पॉजिटिव है। अब देखें y पॉजिटिव किधर को है, y पॉजिटिव किधर को है, बताएं, जल्दी करें, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चों ने बताना है। तो y पॉजिटिव है जी अप की तरफ, तो लाइनें किधर को जाएंगी, अप की तरफ, इस तरफ। तो यहाँ हम लाइनें लगा लेंगे, आप रजिस्टर को सीधा कर सकते हैं, मैं तो अभी ऐसे ही बनाने लगा हूँ। तो लाइन किधर को जाएंगी बच्चों, किधर को जाएंगी, y की तरफ, ठीक है। लो जी, शेड हमारा बन जाएगा ऐसे। बस यही काम था यार, और ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर वो कहे कि x इज़ लेस देन 0, तो शेड नेगेटिव x की तरफ, लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव है, लाइनें किधर को जाएंगी, इधर। और अगर वो कह दे y इज़ लेस देन 0, तो शेड किधर को जाएगा, डाउन की तरफ। बस यही काम था यार आपका, ठीक है। अब आते हैं जी हम असल काम के ऊपर। इसके भी नंबर हैं, जो असल नंबर आपको मिलेंगे वो अगले ग्राफ के मिलेंगे, वो बनाकर देखते हैं, बहुत आसान है वो भी। अच्छा बच्चों, ऐसे आपने कर लेना है, ठीक है। और एरो बना देने हैं, यहाँ पर हमने भी बना दिए जी, ठीक है जी। और ये आ गया जी x, ये होता है x प्राइम, ये होता है y, और ये हो गया जी y प्राइम, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग देनी है। बच्चे कहते हैं, सवाल पूछते हैं कि सर वो 2 तक लिखें, 3 तक लिखें, 4 तक या 5 तक। तो यहाँ से देख लेना है यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, विदाउट जो है इंडिकेटिंग द साइन, साइन के अलावा 8 है, तो 8 तक आपने गिनती लिखनी है। यहाँ 0 होता है तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5, 6, 7, 8, 9 भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। कम मिनिमम 8 तक होनी चाहिए। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब कुछ बच्चे इस बात के ऊपर भी सवाल करते हैं कि सर यहाँ तो 8 तक लिखा, यहाँ तक 9 तक लिखा। यार उनको ना थप्पड़ लगाना चाहिए कसम से यार, कि मैंने कहा है 8 तक होनी चाहिए कम अज़ कम। आप बेशक 100 तक लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो ऐसे सवाल करके टाइम वेस्ट करते हैं बाकी क्लास का भी, तो ऐसी हरकतें ना किया करें। अब ये है एक्स प्राइम, तो मतलब इधर नेगेटिव वाले -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। इधर नेगेटिव y वाले -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7 और ये -8, ठीक है। ये हो गया। अब आपने इनके पॉइंट्स को देखना है, जो मैंने पॉइंट्स आपसे बनवाए थे। कौन से, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा। इन्हीं को हमने रिप्रेजेंट करना है। अब देखें, यहाँ पर देखें, मैंने क्या कहा था, पहली वैल्यू x की, पहली है 0, 0 तो यहाँ पर है पड़ा। दूसरी है y की, y4 कहाँ है, पॉजिटिव 4 कहाँ है, यहाँ पर आपने एक पॉइंट बना लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद इसको देखें, पहली वैल्यू x की, -8 कहाँ है, -8 है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर एक लाइन लगा देनी, पॉइंट बना लेना है, ठीक है। उसके बाद y0, तो यहाँ पे इसके बाद इस लाइन और इस पॉइंट को आपने मिला देना है। हाँ जी, किसी बच्चे के पास स्केल है तो दें जी, मेरे पास तो नहीं है। अब मैं कहाँ से लाऊं भाई, ढूंढना पड़ेगा, फिर सब्र करो, फिर 2 मिनट।
सब्र करो यार, सब्र कर लो, ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा मिल जाएगा। एक मिनट इस छापर में होगा, आई थिंक होना तो चाहिए यार, होना चाहिए ना। सवाल करा रहे हैं सर के पास ना, स्केल नहीं है यार, मिल गया, ठीक है। अच्छा जी, ये स्केल आ चुका है हमारे पास और हम इसको मिला देंगे ऐसे करके, ऐसे करके आप इससे मिला लें, ऐसे करके। लंबी लाइन बेशक चली जाए, ओहो टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मिला लिया हमने। उसके बाद ये 2 पॉइंट्स, हाँ जी, यहाँ पर देखें x 0 हो, y -4, तो y का -4 कहाँ है, यहाँ पर है। आपने ऐसे डॉट लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद x का 4 हो, y का 0, तो x का 4 कहाँ है जी, यहाँ पर। तो इन पॉइंट्स को भी आपस में आपने ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके मिला लेना है और मार्कर से, हाँ जी। अब होगा क्या, अब ये तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर थोड़ा सा बड़ा पेज हो हमारे पास और जगह हो, या इस ग्राफ को हम थोड़ा सा छोटा छोटा बना लें नंबर्स को, तो आपने करना क्या होता है, इस लाइन को भी आगे लेकर जाना है, इस लाइन को भी आगे लेकर जाना है। ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें लाजमी, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं जी। उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा है उसको आपने शेड करना है। क्या करना है उसको बच्चों, उसको शेड करना है। लो जी, हो गया सवाल। और बाकी कौन सा रह गया जी, पहला लफ्ज़ जो सवाल का था वो था मैक्सिमाइज था ना, तो उस मैक्सिमाइज को भी देख लेते हैं यार, क्या मतलब था उसका। वो भी बहुत आसान काम है, ठीक है। जो लाइन के दोनों लाइनों के दरमियान वाला हिस्सा होगा उसको आपने क्या कर लेना है, ऐसे करके यार शेड कर लेना है। काफ़ी टाइम लग रहा है, आप लोग तो नौजवान हो, ठीक है, 15-16 साल उम्र है आप लोगों की, आप तो मिनट लगाओगे, कर लोगे, ठीक है। ऐसे कर लेना है। ये वही काम हो गया ना, वो जो आप कॉपियाँ ख़राब करते थे 2 क्लास में, आपने ये ऐसे करना है, कॉपी ख़राब करनी है, ठीक है। लेकिन ये जगह वाली, ठीक है, दरमियान वाली जगह, बाकी लाइनें नहीं लगानी। ओके, हो गया बच्चों, इस तरीके से कर लोगे। बाकी रह गया अपना काम मैक्सिमाइज़ वाला। लफ्ज़ क्या था, मैक्सिमाइज़ था। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और उसको समझ लेते हैं यार। हो गया, समझो सवाल। हाँ जी, ये हमने लिख लिया है f(x,y) और बराबर है जी 2x + y के। तो आपने पॉइंट्स लिख लेने हैं। हाँ जी, पहला पॉइंट था 0 और 4, ठीक है। पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। यहाँ पुट कर देते हैं, f x की जगह 0, y की जगह 4, 2x की जगह 0 + 5 y की जगह 4 = इसका आंसर निकाल लेंगे। समझ आई? नहीं आई? हाँ जी, पता लग गया मुझे, नहीं आई। ये x की जगह 0, y की जगह 4, क्योंकि ये जो पहला पॉइंट है वो 0 और 4 है, ठीक है। तो फिर इस x की जगह भी 0 और y की जगह 4, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x 0 है, y 4 है। इसको सॉल्व करते हैं। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 0। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20, 20 + 0 20। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट था -8 और 0। तो अब x की जगह -8 आ जाएगा, f -8 और 0। 2x की जगह -8 और 5 y की जगह अब 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो हो गया 0, 2 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट, यार आप लोगों को याद होंगे, पॉइंट बताओ तीसरा पॉइंट, भूल रहा हूँ मैं, जल्दी करो। तीसरा पॉइंट था, इसको लिख लेते हैं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, यहाँ तीसरा, वरना आप कहोगे यार ये तो एक जैसे ही लिखे जा रहे हैं सर। तीसरा पॉइंट था जी 0 और -4, ठीक है, यही था ना, चलें जी, यही था। उसके बाद f 0 और -4, अब x की जगह अगेन 0 + y की जगह अब -4, तो ये तो हो जाएगा 0। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और ये जो माइनस है ये इसके साथ आ जाएगा। इसी तरीके से चौथे का याद नहीं है, देख लेते हैं यार, वो था 4 और 0, वो है 4 और 0, ठीक है। तो f x की जगह 4, y की जगह 0 = 2x की जगह 4, ठीक है, + 5 y की जगह 0, तो 2 4 8 हो जाएगा। अब वो कह रहा है मैक्सिमाइज बताएं, मैक्सिमाइज, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 20, बस आंसर है 20 आपका, और आपको 4 नंबर मिल गए।
आसान काम था, लेंथी हैं सवाल बहुत, लेकिन मुश्किल नहीं है बच्चों, याद रखो ये आसान है। ये लेंथी हैं सवाल लेकिन मज़े के हैं यार, ये 4 नंबर फ्री के हैं आपके, सारे बच्चों ने करने हैं। बाकी मैं यार कोई नहीं करा रहा, मैं तो गया हूँ थक। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर लिख दोगे f ऑफ x y इज़ 20 एट कौन से पॉइंट पर है, 0 और 4 पर, तो बस ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यार, ये जो मिनिमम का है, एक होगा मिनिमम, एक था मैक्सिमम, मिनिमम। जैसे जो है मिनिमाइज का है, चौथा सवाल है जैसे, तो उसमें आपने छोटी वैल्यू निकालनी होगी, छोटी वैल्यू बतानी होगी, बिल्कुल ऐसे करेंगे, वैल्यूज भी ऐसे पुट करेंगे, पीछे जो ग्राफ बनाए हैं वो भी वैसे पुट करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन भी वैसे करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, सारा कुछ ऐसे ही होगा, यहाँ तक ऐसे ही होगा। इस मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज लिखोगे और बताओगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू मिनिमाइज है, सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी -20 है, यहाँ -20 आ जाएगा, बस ऐसा सवाल हो जाएगा। तो ये बाकी जो है 5 सवाल, और इम्पॉर्टेंट बात ये आपने करने हैं, असाइनमेंट है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर एक एक सवाल का जो है लेक्चर वो अपलोड कर दूंगा। अब आपके ऊपर है कि आप करते हैं या नहीं करते। अच्छा, और बात मैं आप लोगों को बताने वाला था, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, उसमें मिनिमाइज भी बताना है, मैक्सिमाइज भी बताना है। ठीक है, तो मिनिमाइज इसमें 20, मैक्सिमाइज 20 है और मिनिमाइज -20 है, उसमें भी ऐसे कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो आपने बता देनी है, और ग्राफ भी वैसे ही बनाना है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अल्लाह हाफिज़। थक गया हूँ यार, गर्मी है, पेपर आ गए हैं, बेटे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, यकीन करो रोओगे बाद में। पेपर मुश्किल बन जाना है सेकंड टाइम का, और आपका उसमें आ गया तो आप कहोगे सर हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया। ठीक है, तो चलो यार पढ़ो, अब मेहनत करो। अल्लाह हाफिज़।